आओ एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। Discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. Right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. He comes from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. राहुल गांधी को, वो तो मेरे लिए पगला लगता है, एकदम पागल आदमी। उसको गुड़ कहाँ उगता है वो नहीं मालूम, वो गन्ना से होता है कि गुड़ से होता है वो नहीं मालूम, चना का झाड़ होता है कि पौधा होता है वो नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री लायक क्या है? वो आलू कहाँ मिलता है वो नहीं मालूम उसको। प्रधानमंत्री बनाएंगे ना, ये देश को बेच देगा। वो क्या है वो खुद को नहीं मालूम। वो पहले ना उसका जो दादी थी इंदिरा, वो हिंदू थी, उसका बाप हो गया पठान, उसकी माँ हो गई ईसाई। वो कौन जात का है, कौन धर्म का है उसको ही पता नहीं है, इसलिए शादी भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। किसको करेगा, कौन सा जात को करेगा, कौन सा धर्म को करेगा, इसलिए वो परेशान है, इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है। वो दाढ़ी पक गया और जो मैं युवा हूँ बोलता है। 52 साल का कोई युवा होता है क्या? मैं 44 साल का हूँ तब भी मैं युवा नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को, और 52 साल का युवा समझता है अपने आप को। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि
हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। Discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. Right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. He comes from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. राहुल गांधी को, वो तो मेरे लिए पगला लगता है, एकदम पागल आदमी। उसको गुड़ कहाँ उगता है वो नहीं मालूम, वो गन्ना से होता है कि गुड़ से होता है वो नहीं मालूम, चना का झाड़ होता है कि पौधा होता है वो नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री लायक क्या है वो आलू कहाँ मिलता है वो नहीं मालूम। उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे ना, ये देश को बेच देगा। वो क्या है वो खुद को नहीं मालूम। वो पहले ना उसका जो दादी थी इंदिरा, वो हिंदू थी, उसका बाप हो गया पठान, उसकी माँ हो गई ईसाई। वो कौन जात का है, कौन धर्म का है, उसको ही पता नहीं है, इसलिए शादी भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। किसको करेगा, कौन सा जात को करेगा, कौन सा धर्म को करेगा, इसलिए वो परेशान है, इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है। वो दाढ़ी पक गया और जो मैं युवा हूँ बोलता है। 52 साल का कोई युवा होता है क्या? मैं 44 साल का हूँ, तब भी मैं युवा नहीं समझ रहा हूँ अपने आप को, और 52 साल का युवा समझता है अपने आप को। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயருக்கு அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயருக்கு அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में
सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है।